फरीदकोट में डेरा समर्थक प्रदीप सिंह की हत्या के पीछे कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार का हाथ यह अब साफ हो चुका है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि यह पंजाब के खिलाफ एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। साजिश जिसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से लेकर पाकिस्तान में बैठे और छुपे खालिस्तानी तक शामिल है। कनाडा से आया ऑर्डर, पंजाब में हुआ मर्डर। बेअदबी के आरोपी का कत्ल, खालिस्तान से लिंक। आईएसआई और खालिस्तानियों की खतरनाक साजिश। खालिस्तानी अब गैंगस्टरों का इस्तेमाल करने लगे। पंजाब के फरीदकोट में डेरा सच्चा सौदा के समर्थक प्रदीप सिंह कटारिया की 2 दिन पहले 10 नवंबर अल सुबह हुई इस हत्या ने दिल्ली और पंजाब को दहला दिया था। पंजाब और हरियाणा के तमाम शहरों को उसी वक्त अलर्ट पर कर दिया गया था, क्योंकि इस एक मर्डर के पीछे भी अंतर्राष्ट्रीय साजिश, इसके तार सीधा कनाडा और पाकिस्तान से जुड़े थे। 12 अक्टूबर 2015 को बरगाड़ी कांड हुआ था और इसके 7 साल बाद ये मर्डर हुआ तो जड़ें सीधे कनाडा से जुड़ी। 3 बाइक पर आए 6 शूटरों ने घात लगाकर प्रदीप कटारिया पर गोलियों की बौछार कर दी थी। 2 शूटर मॉड्यूल इस हत्या में शामिल थे। हत्या का ये मामला इस लिहाज से अहम था कि खालिस्तानियों के निशाने पर आए प्रदीप सिंह कटारिया को पुलिस सुरक्षा भी मिली हुई थी। लेकिन अब इस मर्डर में जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं और एक नए खतरनाक गठजोड़ की तरफ इशारा करते हैं। साजिश कितनी गहरी है कि इस मैप से समझिए। मर्डर पंजाब में हुआ, लेकिन इसके पीछे कनाडा में बैठा गोल्डी बरार था। गोल्डी बरार का सीधा नाता पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकी हरिंदर रिंदा से है। प्रदीप सिंह की हत्या कनाडा में बैठे कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बरार ने कराई। पहले भी उसने सोशल मीडिया पर इसका कबूलनामा जारी किया था। गोल्डी बरार वही गैंगस्टर है जो अब तक सिर्फ मर्डर और उगाही के मामलों के लिए जाना जाता रहा है। लेकिन बेअदबी के केस के आरोपी को शूटर भेजकर मरवाने के पीछे गोल्डी बरार का क्या मकसद हो सकता है? इसकी तह में 2 सूबों पंजाब और दिल्ली की पुलिस के साथ दूसरी सुरक्षा एजेंसियां गई तो एक खतरनाक साजिश का खुलासा हुआ। इस पूरे खेल के कई खिलाड़ियों के चेहरे बेनकाब हो गए। इनमें पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई, पाकिस्तान में छुपे खालिस्तानी, कनाडा में बैठा गैंगस्टर और पंजाब हरियाणा में छुपे शूटर शामिल हैं। प्रदीप सिंह की हत्या के पीछे शुरुआती जांच में गोल्डी बरार का हाथ है, लेकिन असल में उसके पीछे पाकिस्तान में छुपा बैठा हरविंदर सिंह रिंदा है। हालांकि पुलिस कह रही है कि अभी रिंदा का सीधा हाथ है, ये लिंक जोड़ा जाना बाकी है। इसमें जैसे मैंने बताया कि 3 अलग अलग मॉड्यूल हमको समझ में आए हैं। तीनों को हैंडल ऑन द फेस गोल्डी बरार ही कर रहे थे। उनके पीछे रिंदा थे या बाकी कौन था ये अभी पता चलेगा जैसे जैसे हमारी तफ्तीश आगे बढ़ेगी। ऑन द फेस गोल्डी बरार ही हैंडल कर रहा था, लेकिन 3 अलग अलग मॉड्यूल कहे जा सकते हैं। पंजाब का माहौल बिगाड़ने के लिए हरियाणा और पंजाब मॉड्यूल और शूटरों को कनाडा रहने वाला गोल्डी बरार इस्तेमाल कर रहा है। पंजाब के कुछ गैंगस्टर नाबालिग अपराधियों को भी गोल्डी बरार से मिलवा रहे हैं ताकि उनके कत्ल जैसी वारदात में इस्तेमाल किया जा सके। प्रदीप सिंह की हत्या में भी 2 नाबालिग पकड़े गए थे। जितेंद्र इसमें मेन कैरेक्टर है। सीसीएल दोनों जो हैं उनके बारे में अगर कुछ शेयर कर सकते हैं वो रिलीज में भी दे देंगे। ये दोनों सीसीएल जो है इनको गोल्डी बरार से जोड़ा अंकित सिरसा ने। अंकित सिरसा आप जानते हैं सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में था, डीसीपी मैक्स आपकी टीम ने उसको गिरफ्तार किया था। तो अंकित सिरसा ने जोड़ा दोनों सीसीएल वाले मॉड्यूल को गोल्डी बरार से। जितेंद्र ऑलरेडी हमें पता है डबल मर्डर अंबाला वाले में था, उसके बाद कल ये दिखाई पड़ता है। इस तरीके से ये दोनों का प्रोफाइल और बैकग्राउंड है। फरीदकोट कत्ल से कई गंभीर सवाल पैदा हुए जो बिगड़ते हालात की तरफ इशारा कर रहे हैं। चिंता की बात इसीलिए है क्योंकि खालिस्तानी अब गैंगस्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। धार्मिक रूप से संवेदनशील मामलों में गैंगस्टर सक्रिय हो गए। खालिस्तानियों में अब इन गैंगस्टर को हथियार मिलने की आशंका बढ़ गई है। आईएसआई खालिस्तानियों को गैंगस्टर से कनेक्शन बना रही है। ये गठजोड़
पंजाब के लिए खतरे की घंटी है। प्रदीप सिंह की हत्या कनाडा से जारी हुए गोल्डी बराड़ के आदेश पर हुई और इसमें कुल 6 शूटर शामिल थे। 3 को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन असली खतरा पाक की खुफिया एजेंसी से लेकर पाकिस्तान के कनाडा में छुपे बैठे आतंकी और गैंगस्टर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो देखिए, आखिर एक गैंगस्टर को क्या जरूरत पड़ी कि वो बेअदबी के आरोपी का कत्ल कराए, और इसके पीछे भी इस शातिर गैंगस्टर की सोची समझी रणनीति है। पंजाब के सिख गोल्डी बराड़ से नफरत करते हैं और बराड़ इस नफरत को हमदर्दी में तब्दील करना चाहता था, और यही वजह है कि उसने धार्मिक रूप से संवेदनशील एक मामले में खून बहाने से गुरेज नहीं किया। एक तो गोल्डी बराड़ सीधे सीधे खालिस्तानियों के संपर्क में आ चुका है और उनके इशारे पर काम कर रहा है। दूसरी वजह सिखों के सहानुभूति हासिल करना है। असल में सिखों में गोल्डी बराड़ को लेकर गुस्सा है और बेअदबी के आरोपी का कत्ल करवाकर गोल्डी इस गुस्से को सहानुभूति में बदलना चाहता है। गोल्डी बराड़ की लगातार फजीयत हो रही थी और उसी वैक्यूम को भरने के लिए ये कहा जा रहा है कि गोल्डी बराड़ कहीं ना कहीं अपना नाम चमकाना चाहता है, और जो सिंपैथी उसे नहीं मिल रही थी बल्कि एक नफरत जो पंजाब में मिल रही थी, उसकी वजह से उसने अब ये सिद्ध किया है कि वो कहीं ना कहीं जो एक बेअदबी धार्मिक ग्रंथों की हुई थी और उस बेअदबी का बदला लेकर वो एक उस वैक्यूम को भरना चाह रहा है कि सिखों के दिमाग में जो नफरत उसके प्रति थी वो कहीं ना कहीं सिंपैथी में बदले। सिखों में गोल्डी बराड़ को लेकर गुस्से की एक वजह सिद्धू मूसेवाला का कत्ल भी है। मूसेवाला की लोकप्रियता अच्छी खासी थी और उसके कत्ल के पीछे भी गोल्डी बराड़ का हाथ सामने आया था। कनाडा से बैठे बैठे उसने कई गैंगस्टर को तैयार किया और मानसा में मूसेवाला की हत्या कर दी। इसके बाद सिखों के दिलों में जगह बनाने के लिए बराड़ ने पंजाब के कोटकपुरा में गुरुवार सुबह प्रदीप सिंह की हत्या करा दी गई। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर प्रदीप सिंह की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए कहा था कि सरकार पिछले 7 साल से बेअदबी के मामले में दोषियों को लेकर इंसाफ नहीं कर पाई, इसीलिए हमने खुद इंसाफ किया। गोल्डी बराड़ ने अपने फेसबुक पोस्ट में सरकार और राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए थे। गोल्डी बराड़ ने इस हत्या को सीधे बेअदबी से जोड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।